पिछले क्लास में अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे नेचर आपस में इंटरेक्ट करता है, फिर नेचर कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके इसकी इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लास्ट जो 3 4 5 क्वेश्चंस थे वो बहुत इसी को सिंबलाइज कर रहे थे, या फिर कह लो इसी को इंडिकेट कर रहे थे, इसी इंटरेक्शन को इंडिकेट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि इस इंटरेक्शन को अपन कहते क्या है, इसका नाम क्या दिया गया है साइंटिस्टों द्वारा। तो हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में कि इकोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट है which studies the interaction among organism and between organism and its physical abiotic environment. Exactly. जो इंटरेक्शन हमने पहले पढ़ा है कि इकोलॉजी भैया क्या है, कि इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किन किन के बीच? ऑर्गेनिजम्स के बीच, ऑर्गेनिजम्स के बीच। दूसरा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। ऑलराइट, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली इकोलॉजी कंसर्न है 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरैक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन से, दोनों बोल सकते हो। पहला क्या है, कौन सा लेवल है? ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉपुलेशन। तीसरा कम्युनिटी। चौथा बायोम लेवल ऑफ इंटरैक्शन। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। यहाँ पे हमें केवल पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी पढ़नी है। ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी हम शायद थोड़ा बहुत जानते हैं, और यहाँ पे पढ़ना है हमको पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी। सो अपन स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन, उसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में, एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब क्या है? तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में डिफाइन करता है। देखो, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जो यूनिक कैरेक्टर होता है वर्सेस उसी ऑर्गेनिज्म से मिल करके जो पॉपुलेशन बनता है उसका जो यूनिक कैरेक्टर होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर होता है कि ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ऑर्गेनिज्म टुक बर्थ, बर्थ होता है उसका, वो बर्न करता है। ऑर्गेनिज्म का होता है डेथ। ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है कि जो ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा एक टाइम के बाद। लेकिन पॉपुलेशन का भाई कोई बर्थ नहीं होता है, पॉपुलेशन का होता है बर्थ रेट। पॉपुलेशन का डेथ नहीं होता है, पॉपुलेशन का होता है डेथ रेट। ऐसे बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं, और पॉपुलेशन को ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को अपन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसके बारे में अपन देखेंगे। तो नेचर में, जैसे इन नेचर हम शायद ही कोई आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल किसी एक स्पीसी का देखते हैं। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, जो कि एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफी होता है, जिसको अपन हमने मॉडर्न टर्म्स में स्टेट या फिर कंट्री डिफाइन कर रखा है। स्टेट या फिर कंट्री कहते हैं किसको? एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया को, है ना। और शेयर करता है और कॉम्पिटिट करता है सिमिलर रिसोर्सेस के लिए, पोटेंशियली इंटरब्रीड। शायद वो इंटरब्रीड भी करता है। इंटरब्रीड कहने का मतलब आपस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, इससे मिलकर के बनता है पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का आपको डेफिनेशन समझाया गया है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं समझ में आया, लेट अस एक्सप्लेन। पॉपुलेशन के बारे में कहा गया है कि भैया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप। ये ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? किसी एक स्पीसी का होना चाहिए, मतलब वन स्पीसी का ही ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वन स्पीसी। और वो ऑर्गेनिज्म एक डिफाइंड
क्या डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाए, और क्या शायद सिमिलर रिसोर्सेस हों वहां पे कॉम्पिटिट करने के लिए, और पोटेंशियली इंटरब्रीड करे। आपस में क्या करें? इंटरब्रीड। ये जिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास ये जो कैरेक्टर्स होंगे उन्हीं को अपन पॉपुलेशन कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे इंटरब्रीडिंग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा गया है। इंटरब्रीडिंग किसको कहा गया भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जिससे कि प्रोजेनी, एक फर्टाइल प्रोजेनी का जन्म होता है। A group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for a purpose of ecological studies। अच्छा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, जो प्रोजनी पैदा होती हैं, उनको भी हम पॉपुलेशन के अंदर मानते हैं, लेकिन केवल और केवल इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए हम उनको पॉपुलेशन मानते हैं। रियल अगर पॉपुलेशन हमको इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन डिफाइन करना है तो हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मान्यता देंगे। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऑल द cormorants in the wetland, rat in the abundant dwelling, teakwood trees in the forest track, bacteria in a cellular plate, lotus plant in a pond are some example of the population। मतलब सिंपल सा, कोई भी तुम देखो, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लो, उस पर तीन क्राइटेरिया तुम डिफाइन, दो क्राइटेरिया ही लगा दो कि एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाए और पोटेंशियली इंटरब्रीड करे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, तो वो क्या है? पॉपुलेशन है। सेम स्पीसी का हो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लोटस प्लांट्स, बहुत सारे लोटस प्लांट एक ही पॉन्ड में पाए जा रहे हैं, यानी कि सिमिलर रिसोर्सेज, तब तो वो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं और इंटरब्रीड भी कर रहे होंगे आपस में। यहाँ पे इंटरब्रीड करने का मतलब भैया कि हो सकता है एक का पॉलन दूसरे के इससे जाकर के स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाए, तो वहां पे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक उसका फ्लावर आ जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को अपन पॉपुलेशन कंसीडर कर सकते हैं। In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve desired traits। ये बहुत ही गहरी लाइन है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसको अपन समझने के लिए ये कह सकते हैं कि भैया जैसे एक बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरिया है और उसको हमने इंटरेक्ट कराया एंटीबायोटिक रिच इन्वायरमेंट में, और जिससे कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसके अंदर आ गया। लेकिन अगर हमें बैक्टीरियम को, बहुत सारे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाना है, तो वो हम एक एक करके करने वाले से नहीं, एक एक करके उनको एंटीबायोटिक रिच एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कराने से नहीं होगा, उसको हमको पॉपुलेशन लेवल पे इवॉल्व कराना होगा। पॉपुलेशन लेवल पे उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, जो बच जाएंगे वो फिर से इंटरब्रीड करेंगे, वो ब्रीडिंग करेंगे, वो कल्चर मीडियम में उनको रखेंगे, उनका ग्रोथ होगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से जो नेक्स्ट पॉपुलेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉपुलेशन आएगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते जाएगा, और इस तरीके से हम एक पूरा पॉपुलेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का खड़ा कर सकते हैं। तो
कवि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि भैया देखो, चेंज इन्वायरमेंट पे इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है, यानी इंडिविजुअल ही सफर करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट से। लेकिन अगर हमें इवोल्यूशन को देखना है तो वो केवल इवोल्यूशन पॉपुलेशन पे लेवल पे होता है। कहने का मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इवोल्यूशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेट, वो नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे होता है। यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये इकोलॉजी को लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। समझ में आ रहा है भाई? ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो गया यहाँ पे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है, इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से लिंक कर रहा है इकोलॉजी को। कैसे भैया? पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या हो गया कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, एक एक स्पीसी ऑफ बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो गया। ये एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। और इसको हमने इकोलॉजी से कैसे लिंक किया कि भैया वो चेंजिंग एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया से अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पॉपुलेशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब तक कि हम उसको पॉपुलेशन लेवल पे इंटरेक्शन ना करें। और इस तरीके से वो रिलेट हो गया कैसे? इवोल्यूशन से, नेचुरल सिलेक्शन से। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग कि पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। आई टोल्ड यू, एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास वो नहीं होगा, वो कैरेक्टर, है ना। जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसका बर्थ होता है, डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन जो है उसका बर्थ रेट होता है एंड डेथ रेट होता है। एक पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन दिस रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ। ये रेट जो है हेंस एक्सप्रेस करता है चेंज इन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ये अंडरलाइन करेंगे अपन और इसको समझाएंगे। क्या कह रहा है कवि यहाँ पे? कवि क्या कह रहा है भैया? चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे इनिशियल नंबर भी बोल सकते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन कह दो। ये क्या बताता है भैया? रेट पर कैपिटा, रेट पर कैपिटा, रेट पर कैपिटा बर्थ, रेट पर कैपिटा डेथ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक पॉन्ड है, वहां पे 20 लोटस प्लांट है थे पिछले साल, और वहां पे रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट्स आ गए, उसमें जुड़ गए। टेकिंग द करंट पॉपुलेशन 28 हो गया है, अभी का तुरंत का पॉपुलेशन 28 हो गया है। वी अगर हमको बर्थ रेट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे रेट कैलकुलेट करना है तो 8 का चेंज हुआ है। इनिशियल पॉपुलेशन 20 था। परसेंटेज पॉइंट कितना है? 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ये रेट निकल के आया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज रेट निकल के आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर 4 इंडिविजुअल्स हैं लेबोरेटरी पॉपुलेशन में ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज जिसमें डाइज हो गई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल पीरियड, यहाँ पे 4 का चेंज हुआ है और इनिशियली 40 थी, यानी कि 0.1 इसका रेट निकल के आया। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट परसेंटेज 10% का चेंज हो गया है पॉपुलेशन में, वो निकल के आएगा। यहाँ पे 4 डेड की हैं, यानी कि ये डेथ रेट है, यहाँ पे डेथ रेट पर कैपिटा है। ठीक है। अनदर जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का वो है सेक्स रेशियो, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।